हाँ तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम फिर आ गए अपने सेफ्टी क्लासेस में। काफ़ी दिनों के बाद आज क्लास चल रही है। कुछ इशू के कारण क्लास नहीं चल रहा था। आज से अब क्लास डेली चलेगा। हाँ तो आज हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज हजार्ड। हजार्ड के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है कि खतरा क्या है, किसे कहते हैं। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है हजार्ड के बारे में। तो हजार्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म। हजार्ड कुछ भी हो सकता है जिससे हमें हानि पहुंचे, वो क्या है? हजार्ड है। हजार्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म। हजार्ड कुछ भी हो सकता है जिससे हमें हानि हो। एग्जाम्पल में लाउड नॉइज इज ए हजार्ड बिकॉज इट कैन कॉज हियरिंग लॉस। ज़्यादा आवाज़ भी हमारे लिए हजार्ड है, इससे हमारी कान की जो सुनने की क्षमता है वो जा सकती है। तो हजार्ड के बारे में समझ गए। हजार्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म। हजार्ड कुछ भी हो सकता है जिससे हमें चोट लगे, वो हजार्ड है। जिससे हमें हानि पहुंचे, वो हजार्ड है। अब पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हजार्ड। हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हजार्ड? तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हजार्ड। हजार्ड जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हजार्ड होते हैं? एक होते हैं बायोलॉजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा अर्गोनॉमिक, चौथा फिजिकल, पांचवा साइकोलॉजिकल और छठा सेफ्टी। तो देखिए, ये जो बायोलॉजिकल हजार्ड है ये किस किस से हमें होती है? बायोलॉजिकल हजार्ड इसमें दिखाया गया है। बायोलॉजिकल हजार्ड किससे होती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्लांट से, बर्ड से, एनिमल से एंड ह्यूमन से। ये सारी चीज़ों से जो हमें खतरा पहुंचती है, जो भी हमें इस सारी बैक्टीरिया से या वायरस से जो हमें बीमारी होती है, ये क्या है? एक बायोलॉजिकल हजार्ड है। ये एक बायोलॉजिकल हजार्ड है। अब दूसरा आइए, यहाँ पे है केमिकल। तो केमिकल हजार्ड हमें कैसे होती है? डिपेंड ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑन द केमिकल। क्या है? जो कोई भी केमिकल, जो जहरीली पदार्थ से हमें जो भी बीमारी होती है, जो भी हमें खतरा पहुंचता है, जो भी नुकसान पहुंचता है, उसे हम केमिकल हजार्ड बोलते हैं। जहरीली पदार्थ से जो भी हमें नुकसान पहुंचती है और हमें बीमारी होती है या हमें कोई भी खतरा पहुंचता है, उसे हम केमिकल हजार्ड बोलते हैं। अब आइए नंबर 3, अर्गोनॉमिक हजार्ड। अर्गोनॉमिक हजार्ड किसे कहते हैं? रिपीटेटिव मोमेंट्स, इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ वर्क स्टेशन ETC। एक ही पोजीशन में काम करने से अगर कोई भी बीमारी हो तो उसे हम अर्गोनॉमिक हजार्ड बोलेंगे। जैसे क्या? अगर हम बैठ के लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप चलाते चलाते अगर हमारे कोई कमर में दर्द हो गई हो, और वो क्या है? वो एक अर्गोनॉमिक हजार्ड है। नंबर 4, फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड क्या कैसे होते हैं? रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड प्रेशर, एक्सट्रीमस हाई प्रेशर और वैक्यूम नॉइज ETC। फिजिकल हजार्ड क्या है? अगर कोई बीमारी हमें हुई है, अगर हमारी वजह से, हमारी छूने से या हम हमारी नाखून से या कुछ सांसों के द्वारा आपको पकड़ ले, वो फिजिकल हजार्ड है। यानी कि एक आदमी को जो बीमारी हुई है, उसी बीमारी को आपको पकड़ ले उसके साथ रहने से, तो वो क्या है? फिजिकल हजार्ड है। अब आइए नंबर 5, साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड में किससे होती है? हमें स्ट्रेस, वायलेंस ETC। जो तनाव, सोच हो, अगर हम सोचते सोचते क्या हो, दिमाग पागल हो जाए, क्या हो गया? वो हो गया साइकोलॉजिकल हजार्ड। सोचने से जो भी हमें घटना हो या बीमारी हो, वो है साइकोलॉजिकल हजार्ड। अब नंबर 6 और लास्ट, सेफ्टी हजार्ड। सेफ्टी हजार्ड में क्या आते हैं? स्लीपिंग, ट्रिपिंग हजार्ड, इनअप्रोप्रिएट मशीन, गार्ड्स इक्विपमेंट ब्रेकडाउन। जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, अगर बिना गार्ड के यूज करें, अगर टूट फूट कर हमारी कुछ भी नुकसान पहुंचे, तो उसे क्या है? वो सेफ्टी हजार्ड में आते हैं। हम सेफ्टी से काम करना चाहिए। इस हजार्ड से यही बताया गया कि अगर सेफ्टी से काम नहीं करेंगे, अगर इक्विपमेंट यूज नहीं करेंगे, अगर विदाउट गार्ड हम कोई इक्विपमेंट यूज करेंगे, अगर कोई नुकसान पहुंचता है, तो क्या है? सेफ्टी हजार्ड है। तो अब आज हम हजार्ड के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। हजार्ड 6 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फायर फाइटिंग? व्हाट इज फायर फाइटिंग? फायर फाइटिंग क्या है? फायर फाइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग फायर। क्या कर रहा है? आग बुझाने की प्रक्रिया को फायर फाइटिंग कहते हैं।
सिंपल सी बात है, फायर फाइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग फायर। आग बुझाने की प्रक्रिया को हम फायर फाइटिंग बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिस्क? रिस्क किसे कहते हैं? अगर कोई भी माहौल हो, अगर उस माहौल में हम काम कर रहे हैं, अगर माहौल ख़राब हो, अगर जानबूझ करके उस माहौल में हम काम कर रहे हैं, या अगर हम जान रहे हैं कि इस माहौल में हमें कुछ नुकसान पहुंचेगा, अगर जानबूझ करके उसी माहौल में हम रह रहे हैं, तो क्या है वो? रिस्क है, उसे हम रिस्क कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।